हेलो बच्चों, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ स्क्वायर रूट करना है, लेकिन इसके अंदर आपको डेसिमल एक्सपेंशन के साथ करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सरसाइज से आपकी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी। जैसे आपकी एक्सरसाइज 3.5 में फर्स्ट क्वेश्चन का जैसे मैं आपको करवाती हूँ सेकेंड पार्ट। तो अब सेकेंड पार्ट देखिए, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, दैट इज 0.25 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 0.25 का मतलब क्या है, डेसिमल 25, यानी कि डेसिमल से पहले 0.25। अब जब आपने डेसिमल एक्सपेंशन के साथ आपने स्क्वायर रूट निकालना है, तो ज़रा आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था, डेसिमल से पहले वालों के पेयर अलग इस तरीके से चलेंगे जैसे आप चलते हो उसके अंदर, और डेसिमल के बाद वालों में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके इवन नंबर्स ऑफ डिजिट होने चाहिए। 1 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। अगर वो हो तो आपने एक ज़ीरो ऐड करना है, क्योंकि डेसिमल में जितनी भी आप ज़ीरो ऐड कर सकते हैं, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन में कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर आगे रिमाइंडर बच जाता है, आपको और पुट करना है, तो आप इसमें जितनी मर्जी ज़ीरोस पुट कर सकते हैं पेयर में। ठीक है, तो यानी कि अगर आपका यहाँ पे अगर खाली 2 होता तो आप एक ज़ीरो ऐड करके पेयर बनाते। अभी आपके पास 25 ऑलरेडी 25 है, तो आपने एग्जैक्ट इसका पेयर इस तरीके से बना दिया। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई भी एक सिंगल अकेला नहीं बचेगा डेसिमल के बाद। डेसिमल से पहले वैसे ही आपने पीछे से शुरू करना है और पेयर बनाने हैं दो के। ठीक है, और जब आपने इस तरीके से करना है, आपको पता है 0 से लेकर 9 के स्क्वायर के बीच में क्या स्क्वायर आता है 0 के लिए, ऑब्वियसली 0। तो इसके बाद अब जहाँ पे आपका ये वाला सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से डेसिमल शुरू हुआ, तो वहीं से आपने यहाँ पे डेसिमल शुरू कर देना है डेसिमल। उसके बाद फिर पूरा का पूरा पेयर आपने उतारा 25, 0 का डबल ऑब्वियसली 0 ही होता है। अब यहाँ पे आपको किसका स्क्वायर मिलेगा, 0 स्पेस स्पेस, तो आपको ऑब्वियसली 5 लिखोगे तो 5 5 25। तो सबको पता चल जाता है कि 5 5 25 होता है, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 25, रिमाइंडर आया आपका 0। सो हम वी कैन से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 इज इक्वल टू 0.5। दैट्स इट। इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब जैसे इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपको मैं करवाती हूँ फर्स्ट पार्ट 0.0016, 0.0016 इसका स्क्वायर रूट आपने निकालना है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, फिर से वही 0.0016 डेसिमल से पहले तो इसी तरीके से चलेंगे। हालांकि एक है तो हम एक ही बनाएंगे, और डेसिमल के बाद सबसे पहले आपने काउंट करना है कि देयर शुड बी इवन नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि 1 2 3 4 इवन है, तो हम दो के पेयर बना लेंगे, कोई भी अकेला नहीं बचेगा। उसके बाद अब फिर से वही 0 का स्क्वायर 0। अब यहाँ से डेसिमल शुरू हुआ, तो यहीं पे आपने डेसिमल शुरू करना है। यहाँ पे आपने पेयर उतारा 0, फिर से 0 आ जाएगा, राइट। अब 0 उतारते ही आपको पता है एक पेयर आप उतार सकते हो 16। अब 16 है आपके पास, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 0 स्पेस स्पेस, ऑब्वियसली 4 4 जो 16। तो यहाँ पे हमने 4 पुट किया, यहाँ पे 4 पुट किया, 4 4 जो 16, रिमाइंडर बचा 0, यानी कि दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 0.0016 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.04। ये जीरोस कैसे पुट करने हैं, एक पेयर उतारा तो एक पेयर का एक 0 उतरेगा। ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से आपने करनी है। इस 0 का एक 0 गया, क्योंकि 0 0 से 0 आ गया, और यहाँ पे एक पेयर आपने 0 का उतारा तो उसका एक 0 यहाँ पे जाएगा, 2 0 नहीं जाएंगे, एक पेयर का एक 0। ओके, अब जैसे अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 का जैसे सेकंड पार्ट, हम इसका भी सेकंड पार्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, दैट इज 42.25। ओके, 42.25। अब आपको पता है डेसिमल से पहले आपने ऐसे पेयर बनाना है, अभी तो 2 बन गया, और पीछे आपने देखना है इवन नंबर ऑफ डिजिट, यानी कि 1 2 2 है, तो ऑब्वियसली एक पेयर बन गया। अब इसमें आप ज़रा ध्यान देंगे 42 किसके स्क्वायर के नियर है, 36, यानी कि 6 के 6 6, और जब इसमें करेंगे तो 6। अब यहाँ पे जब आपने ये पेयर उतारना है डेसिमल के बाद वाला, एग्जैक्ट उससे पहले आपने यहाँ पे डेसिमल लगाना है, कि हम डेसिमल के बाद वाली को लेने नीचे पुट करने की परमिशन मिल जाती है। जैसे हम यहाँ का डेसिमल यहाँ पे पुट कर देते हैं,
यहाँ पे आया 25। अब यहाँ पे इसका डबल आया यानी कि 6 का डबल 12। अब आपको पता है कि 12 में कौन सा स्पेस आपने करना है कि आपका ये आ जाए, तो आपको पता है कि क्योंकि मुझे पता है ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो मैं आपका इसमें कर देती हूँ 625 एग्जैक्ट आ रहा है यानी कि 5 और डेसिमल के बाद वाला 5, 625 रिमाइंडर आया 0, यानी कि आपका 48.25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6.5। दैट्स इट। ओके, इस तरीके से आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे अब एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट इज 81.667369। क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं आपको ये चीज़ करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट 81.667369। ठीक, अब डेसिमल से पहले आपने पेयर अलग बना लिया और इसके बाद सबसे पहले आपने काउंट करना है इवन नंबर ऑफ डिजिट। 1 2 3 4 5 6 इवन है तो हमें 0 ऐड करने की जरूरत नहीं, अगर इवन ना होता तो हम एक 0 ऐड कर सकते थे। और डेसिमल एक्सप्रेशन और आगे बढ़ाने के लिए 0 0 0 जितनी मर्जी ऐड करेंगे, वो क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमने पेयर बनाने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे ही किसका स्क्वायर होता है, तो एग्जैक्ट 99 का 81 है। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद वाली डिजिट जैसे ही आप पुट करेंगे ये परमिशन आपको मिलेगी यहाँ पे डेसिमल पुट करने के बाद। पुट किया 66। अब यहाँ पे आपका 9 का डबल 18 आया। अब 18 में अगर आपको पता है कि 18 में अगर आप 1 भी मल्टीप्लाई करोगे तो 181 इससे बड़ा हो जाएगा, तो ये तो हमारा जा ही नहीं रहा। तो हमसे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम 0 पुट करेंगे कि हमारा ये जा ही नहीं रहा। और जैसे ही हमने 0 पुट किया हमने एक पेयर नीचे उतारने की इजाज़त ले ली, हमें परमिशन मिलती है, ये बन गया 6673। अब 6673 यानी कि 180 में स्पेस आपने क्या चीज़ फिल करनी है कि आपका इसके नियर आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि अब हम करेंगे, अगर हम 4 करेंगे तो वो आपका इससे ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, 7 पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे करते हैं 3 से, जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ये आपका बन गया 5409। ठीक है, जो इसके नियर है 5409। आपने आइडिया नहीं लगाना, आपने इससे अगर एक ये छोटा है तो इससे एक बार 4 से भी मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या पता उसका भी उसके नियर वो ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे 3 आना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपका 3 पुट किया और हमने यहाँ पे भी 3 पुट किया, यहाँ पे 3 पुट किया। मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर आपका बचा 1264। अब उसके बाद आपको एक पेयर नीचे करने की इजाज़त होती है 69। अब यहाँ पे आपको इस पूरे का डबल, डेसिमल है इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको खाली इसका डबल लेंगे, पूरे का डबल आपने लेना है, यानी कि 9013 का। तो 9013 का डबल क्या होता है 1806। अब 1806 में आप स्पेस में क्या फिल करोगे कि आपका इसके नियर आ जाए। जैसे अगर आप 8 फिल करते हो तो आपका ऑब्वियसली आई थिंक कि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 7 पुट करती हूँ तो 7 पुट करने के बाद आपका आंसर आएगा 126469, जो आपका एग्जैक्ट आपका ये चीज़ आ रही है 126469। तो यहाँ पे आपका 7 पुट किया, यहाँ पे भी आपने 7 पुट किया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, यानी कि आपका 81.667369 is the perfect square of 9.037. This is your required answer. आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने कई पार्ट आपको करा दिए, इसके अलावा बाकी आपने अपनी ट्राई करने हैं क्वेश्चंस डेसिमल एक्सपेंशन वाले और क्वेश्चन नंबर 3 के। थैंक यू।